देखो कौन सा बुक है ये आपका, फाइनल का है। सिलेबस 2016, हाँ जी सौरभ, पेपर नंबर 20, यस इट इज। यहां से लेके चलता हूं तुमको, पेपर नंबर 20 है आपका, ऑब्वियसली सेकंड मॉड्यूल का पार्ट है ये, सिलेबस 2016 है। पूरा नाम है इस बुक का स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। और इसमें क्राइटेरिया कितना कितना है, एसपीएम हो गया एक तो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एसपीएम जिसको आप शॉर्ट में कह देंगे एसपीएम, और एक हो गया बीवी बिजनेस वैल्यूएशन। दोनों का 50-50% पोर्शन है, 50-50 मतलब 50 मार्क्स 50 मार्क्स। उसमें से मैं आपको कौन सा पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको केवल ये वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, बिजनेस वैल्यूएशन वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि ये एफएम से रिलेटेड है, बिजनेस वैल्यूएशन आपके एफएम से रिलेटेड है, तो एफएम के ही टॉपिक्स आ जाते हैं इसमें, वैल्यूएशन वगैरह। तो ये मैं आपको कवर करवाऊंगा 50% मार्क्स। एसपीएम कोई दूसरा फैकल्टी आपको पढ़ाएगा, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। नाउ बिजनेस वैल्यूएशन में क्या क्या चीजें हैं सर, सेकंड सेक्शन है, देखो सेक्शन बी बिजनेस वैल्यूएशन। कितने चैप्टर्स हैं? सिर्फ 4 चैप्टर। तो कोई मुझसे पूछा था सर इसके लिए भी एफएम के जितना, एसएफएम के जितना आपने को बुक रखना पड़ेगा क्या बड़ा? तो मैंने कहा नहीं भैया, एसएफएम के जितना नहीं है, एसएफएम बहुत ज्यादा लेंदी है, ये छोटा सा बुक है, वो भी 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स तो वैसे भी है, और उसके बाद भी छोटा सा बुक है, ज्यादा कुछ भी नहीं है लिखने को, ज्यादा लिखने को कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस अपने को। मॉड्यूल में इलस्ट्रेशंस बहुत है, काफी है, और स्कैनर के कुछ क्वेश्चंस वगैरह, तो वो बस सॉल्व करने हैं, लिखवाने को इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है। जो एफएम के अंदर अपन पढ़ चुके होते हैं कितने कंसेप्ट, तो वही काम आ जाएंगे। कुछ नया सीखने मिलेगा, वो क्वेश्चंस के बेसिस पर ही सिखवाया जाएगा। तो कहने का मतलब है लिखवाने के लिए कंसेप्ट्स वगैरह वो कुछ भी ज्यादा नहीं मिलेंगे तुमको यहाँ पर। अब ये जो 4 चैप्टर्स हैं 5, 6, 7, 8 बिजनेस वैल्यूएशन के, उसमें ये जो पहला वाला है वो तो प्योर थ्योरी है, बिजनेस वैल्यूएशन बेसिक्स, ये तो पूरा थियोरिटिकल है, तो ये तो अपन सबसे लास्ट में, थ्योरी वाला जो रहता है अपन लास्ट में देखते हैं। ये 6 नंबर चैप्टर है वैल्यूएशन मॉडल। इसमें आपको नाम देखने पर क्या लग रहा है, वैल्यूएशन मॉडल में नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। क्या आप लोग एफएम के अंदर कैपिटल बस्टिंग में नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स पढ़े थे? बोलो, एफएम के अंदर कैपिटल बस्टिंग इंटर में भी पढ़े हो, डिस्काउंटेड और नॉन डिस्काउंटेड? हाँ जी पढ़े हैं सर, वही पे बैक पीरियड वगैरह सब कुछ। फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, ये वही डिस्काउंटेड मतलब कैश फ्लोज का डिस्काउंटिंग करके आपको क्या करना होता है। तो मतलब वहां जो पढ़ा हुआ है अपना कैपिटल बस्टिंग वगैरह के अंदर, वो अपने को यहाँ पर काम आएगा। आपने इंटर में भी पढ़ा है, आपने फाइनल में भी पढ़ा है, ठीक है ना, तो वो अपने को काम आएगा। और मैं आपको पूरा डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ फाइनल के अंदर भी, तो आपको हेल्प मिलेगा। यस, तो इसके लिए अपने को कोई अलग से मेहनत नहीं करनी है। अच्छा, कुछ और मेथड्स आएंगे वैल्यूएशन के, वो देखेंगे। बट इस चैप्टर में 6 नंबर चैप्टर में अपने मॉड्यूल में जो इलस्ट्रेशंस है ना, वो दुनिया जहां के पता नहीं कहां से दे रखे हैं। एग्जाम में कुछ आता ही नहीं है, एग्जाम में कुछ आता ही नहीं है। तो इसके इलस्ट्रेशंस पे फोकस ना करके हम सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, एग्जाम में क्या आया हुआ है, स्कैनर। इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ स्कैनर पे फोकस किया जाएगा कि स्कैनर पे क्या आया हुआ है, इलस्ट्रेशंस पे फोकस ही नहीं किया जाएगा तो जो काम के होंगे वो मैं बता दूंगा। फालतू के इलस्ट्रेशंस डाल रखे हैं जो अपने काम के नहीं, एग्जाम में आते ही नहीं है, क्या मतलब। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हाँ, इसमें अपने को बहुत सारी चीजें मिलने वाली है पढ़ने को। सबसे पहले तो जैसे ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह, वैल्यूएशन ऑफ FIFO वगैरह, ये सब भी आ जाते हैं इसमें। बॉन्ड और शेयर्स के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे कि शेयर्स का प्रेजेंट वैल्यू, आज का शेयर का प्राइस क्या है, बॉन्ड का आज का प्राइस क्या है वगैरह, आज मार्केट में रेट इश्यू करें तो क्या होगा, अपने को शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना, ये सब भी पता है। ये सब भी बेस्ड किस पर है, आपके एफएम पढ़े हुए पे बेस्ड है। आपने अगर एफएम अच्छे से पढ़ रखी है इंटर के अंदर तो, या फाइनल में मेरे साथ पढ़ लोगे तो, और इंटर में भी किसी ने पढ़ रखी है तो मेरे साथ, तो आपको ये अच्छे से नॉलेज होगा। और नहीं होगा तो मैं जहां भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा उसके रिगार्डिंग में आपको कंसेप्ट्स लिखवा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा, फिर यहाँ पे आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर ऑल्सो ना, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, दिस वन।
तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और शेयर का जो चैप्टर है आप सीएफआर में भी पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी सीएफआर के अंदर भी पढ़ा जाता है। तो ये टॉपिक दोनों में सेम आ गया एक तरीके से, सीएफआर में भी आप अच्छे लेवल पे पढ़ते हैं, यहाँ पर भी आप वापस पढ़ते हैं उसको। तो ये मैं पढ़ाऊंगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर की। गुडविल याद है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड, ये सब चीजें वापस आएंगी आज इस बार आपको वापस पढ़ने को। हाँ, तो ये सब चीजें हैं, अच्छे लेवल पे है, बड़े क्वेश्चंस हैं। सबसे ज्यादा टाइम अपने को इन्हीं क्वेश्चंस में लगेगा, सबसे ज्यादा टाइम जो अपने को लगेगा ना गुडविल शेयर्स के इन्हीं क्वेश्चंस में लगेगा, बाकी बीवी में सब क्वेश्चन में बहुत कम टाइम लगेगा। ब्रांड का वैल्यूएशन के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे कि ब्रांड का वैल्यूएशन, किसी कंपनी का जो ब्रांड है वो ब्रांड का वैल्यूएशन, इंटेंजिबल एसेट है तो उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स, एचआर की, मतलब ये इंसान एम्प्लॉय अपने यहाँ काम कर रहा है तो उसका कितना अमाउंट बनता है, ये अपने लिए कितना वर्थ रखता है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज एक एसेट की तरह ट्रीट होगा और उसका वैल्यूएशन भी किया जाएगा। मतलब हम उसको कितना पे कर देंगे जब तक वो हमारे यहाँ पे सर्विस पे रहेगा, हम उसको कितना पे करेंगे, वो हमारे लिए कितना बेनिफिट जनरेट करेगा, इस बेसिस पर हम उसका वैल्यूएशन करेंगे, तो ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यूएशन आएगा। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, एनओपीएटी माइनस ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू डब्ल्यूएसीसी। तो एक फॉर्मूला बेसिस पर है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू डब्ल्यूएसीसी। डब्ल्यूएसीसी जानते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी आपने इंटर के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ रखा है, बट हाँ फिर समझाया जाएगा, बीकॉम के अंदर भी आता है, फाइनल के अंदर भी आता है, तो ये सब चीजें। मार्केट वैल्यू एडेड मतलब क्या हो गया, जस्ट लाइक आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था वहां पे, उस टाइम 20 लाख रुपए का कैपिटल, मान लीजिए 20 लाख रुपीस का आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। अब अगर मैं आपका बिजनेस का मार्केट वैल्यूएशन करूं तो वो वैल्यूएशन आ रहा है मान लीजिए 25 लाख रुपए, तो आपने तो इंट्रोड्यूस, आपका कैपिटल इन्वेस्टेड तो 20 लाख है और अभी आपका मार्केट में वर्थ कितना है 25 लाख। दैट मीन्स 5 लाख रुपए आपने क्या किया, वैल्यू एडिशन किया, दैट इज मार्केट वैल्यू एडेड। तो ये भी अलग, मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत सारे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत सारे हैं, इसको करने में अपने को पूरे चैप्टर को करने में टाइम लगेगा, 7th को चैप्टर को करने में। और तो सर ये सबसे पहले आप करवाएंगे, मैंने कहा नहीं, ये भी मैं सबसे पहले नहीं करवाऊंगा, मैं जो आपको करवाऊंगा सबसे पहले वो होगा ये वाला चैप्टर, वैल्यूएशन इन मर्जर एंड एक्विजिशन। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर ले, मर्ज हो जाए, या तो सारा का सारा काम मर्ज हो जाए, एसेट्स मर्ज हो गई, लायबिलिटीज भी मर्ज हो गई, सब कुछ, या फिर एक मर्जर एक्विजिशन कैसे हो सकता है, सिर्फ मैंने क्या किया, किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर लिए, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया 50% से ज्यादा, कंट्रोल मैंने एक्वायर कर लिया। तो दो तरीके से मर्जर मतलब तो दोनों कंपनीज का वर्किंग एक साथ हो गया, एसेट लायबिलिटी सब एक जगह आ गया। एक्विजिशन मतलब मैंने किसी कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर लिए। ये मैं स्टार्ट करूंगा कल से, आज मैं सिर्फ ओवरव्यू बताने का है। अब इसमें कैसे होगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा, क्वेश्चंस बेस्ड है, कंसेप्ट लिखवाने के लिए मैं कुछ नहीं लिखवाने वाला, क्वेश्चंस ही करवाऊंगा, उसी के बेसिस पे मैं क्या कराऊंगा, कंसेप्ट साथ साथ में पढ़ाता जाऊंगा। अब सर इसमें क्या होता होगा, ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, ये ए ने बी को क्या कर रखा है, अच्छा ए का ईपीएस है मान लीजिए 10 और बी का ईपीएस है मान लीजिए 20। नंबर ऑफ शेयर्स आपको दे रखे हैं मान लीजिए यहां पे 5000 और यहां पर आपको दे रखे हैं मान लीजिए 20,000, ठीक है 20,000। अब हो क्या रहा है, अब ए कंपनी एक्वायर कर रही है किसको, बी कंपनी को, ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस। मान लीजिए एक हल्का सा एक ओवरव्यू हिसाब से दे रहा हूं, तो ए कंपनी ने बी कंपनी को एक्वायर किया, ए कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स थे 5,000, बी के थे 20,000। अब ए कंपनी ने बी कंपनी को एक्वायर कर रही है, ए कंपनी बी कंपनी को एक्वायर कर रही है, यस उसका ईपीएस कम है फिर भी, हाँ फिर भी, तो ए कंपनी बी कंपनी को एक्वायर कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस। आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या देंगे, जो बी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बी कंपनी आर गिवन इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी। ए लिमिटेड के आपको शेयर्स दिए जा रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं, सोच के बताइए कितने शेयर्स दोगे आप बी कंपनी को, सोच के बताना। ईपीएस के बेसिस पर आप ए कंपनी, आप बोले तो ए कंपनी
बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को कितने इक्विटी शेयर्स देगी, सोच के बताइएगा। आराम से अपना टाइम लो और सोच के बताओ कि ए कंपनी, इस बी कंपनी के शेयर होल्डर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 20,000। इन 20,000 शेयर्स के बदले हमारी कंपनी के कितने शेयर्स दिए जाएं, हमारी कंपनी के कितने शेयर्स दिए जाएं? 10,000। अच्छा ओके राधिका, और कोई? क्या तुम एग्री हो जाओगे 10,000 शेयर्स? सौरभ कह रहा है सिर्फ 20,000। अच्छा ओके 40,000 आयशी ने कहा, एंड 40,000 एकदम करेक्ट आंसर है। 40,000 एकदम करेक्ट आंसर है। कैसा? अब सुनो, मैं आपको स्वैप रेशियो कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि एक शेयर के बदले कितने शेयर दिए जाए। स्वैप रेशियो, स्वैप रेशियो में हम क्या करेंगे ना, ईपीएस के बेसिस पर है, तो हम ईपीएस के बेसिस पे कैसे करेंगे, ईपीएस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अपॉन ईपीएस ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ये मैं कल सिखाऊंगा आपको, सारा कल से स्टार्ट होगा ये चैप्टर। एक बस हल्का सा बता रहा हूं कि इस तरीके से होंगे, ट्रांसफरर एंड डिवाइडेड बाय ट्रांसफरी। ट्रांसफरर कौन, जो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर कर रहा है, दिस वन ट्रांसफरर। ट्रांसफरी कौन, न्यू कंपनी जो एग्जिस्ट करेगी आगे चल के, ट्रांसफरी कंपनी। तो ईपीएस ऑफ ट्रांसफरर कितना है, 20, एंड ईपीएस ऑफ ट्रांसफरी कितना है, 10। दैट मींस रेशियो क्या रहेगा, हर एक शेयर के बदले हम आपको कितने शेयर देंगे, 2 शेयर देंगे, 2:1। हर एक के बदले हम आपको क्या देंगे, 2 शेयर देंगे। तो आपके अभी शेयर्स कितने हैं, 20,000। हम आपको देंगे क्या, हर एक के बदले कितना, 2 शेयर। दैट मींस हम आपको टोटल 40,000 शेयर्स देंगे। और लॉजिक भी है ना यार, तुम्हारे कंपनी की ईपीएस कितनी है, 20, हमारे कंपनी की तो सिर्फ 10 ही है। अब दैट मींस तुम डबल कमा रहे हो हमसे, तो नंबर ऑफ शेयर जैसे हम तुमको हमारी कंपनी के कितने शेयर देंगे कि तुम्हारा अर्निंग सेम रह जाए, हमारी कंपनी के तुमको कितने शेयर्स दें कि तुम्हारा अर्निंग्स सेम रह जाए। भाई तुम्हारा अभी टोटल अर्निंग्स कितना है, 20,000 है सर शेयर्स, और उस पर 20 रुपए कमाते हैं। 20,000 इंटू 20 कितना होता है, 4 लाख। अब कुछ ऐसा सिस्टम सेट करना है कि तुम्हारा आगे भी अर्निंग्स कितना रह जाए, 4 लाख रह जाए। अब एक कंपनी में तो कमाई हो रही है पर शेयर पे 10 रुपए, तो हम क्या करेंगे, 40,000 शेयर्स अगर मैं दे देता हूं तो 40,000 इंटू 10, 4 लाख रुपए का तुम्हारा मामला सेट हो जाता है। तो 40,000 इस तरीके से स्वैप रेशियो निकालकर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी प्रोवाइडेड टू किसको, ट्रांसफरर कंपनी को, ये कैलकुलेट करेंगे। अब ये ईपीएस के बेसिस पे भी हो सकता है, एमपीएस के बेसिस पे भी हो सकता है, बुक वैल्यू के बेसिस पर भी हो सकता है, इन सबके कॉम्बिनेशन के बेसिस पर भी हो सकता है। आपसे इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए एक्वायर करने के बाद ईपीएस कितना रहेगा, एक्वायर करने के बाद एमपीएस कितना रहेगा, एक्वायर करने के बाद टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना रहेगा, प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, उसके अलावा होल्डिंग्स कितना है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें अपने को सीखने को मिलेंगे, अपने को यहाँ पे काफी सारे। अच्छा, 2 कंपनीज मिलती है तो कोई सिनर्जी इफेक्ट भी तो होता है। सिनर्जी इफेक्ट क्या कहता है, 2 + 2 = 2। सर ज्यादा शेयर होते हैं तो कंपनी की वैल्यू कम होती है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी का टोटल वैल्यूएशन तो वही रहता है, वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर से क्या हो जाता है, पर शेयर कैलकुलेट हो जाता है। टोटल वैल्यूएशन में तो कोई फर्क आना नहीं है ना, नंबर ऑफ शेयर। आपकी फैमिली इनकम, आपका बिजनेस है तो फैमिली इनकम जो बिजनेस से कमा रहे हो वो तो टोटल वही है। हाँ, नंबर ऑफ मेंबर्स अगर ज्यादा हो जाएंगे तो पर मेंबर क्या हो जाएगा, अर्निंग्स कम हो जाएगा, वो एक रहता है। हाँ, मैं बता रहा था सिनर्जी इफेक्ट, 2 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे, 4 होगा या ग्रेटर देन 4 होगा। अच्छा, बच्चा बोल रहा है 2 और 2 4 होते हैं। अरे नालायक, अभी मैं तुमको सिखाऊंगा 2 और 2 4 से भी ज्यादा होते हैं। सिनर्जी इफेक्ट, सिनर्जी इफेक्ट क्या होता है कि 1 और 1 11 वाला सीन, 2 और 2 5 वाला सीन, कि भैया मैं अलग क्लासेस ले रहा था, यहां डीसीसी में अलग क्लासेस चल रही थी, हम दोनों एक साथ आ गए, क्या हमारा वैल्यूएशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हमारा मार्केट में और इफेक्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हम दोनों मिलके और ज्यादा स्टूडेंट्स गैदर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बोलो बढ़ेगा ना। सेम वही चीज, तो कहने का मतलब है मैं किसी चीज को धक्का लगा रहा हूं अलग से, तुम किसी चीज को धक्का लगा रहे हो उसी सेम चीज को, लेकिन अगर हम दोनों ने मिलके उस चीज को एक साथ धक्का लगाया, हाँ कमाई, तो क्या
एक्स्ट्रा फोर्स आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो दैट इज सिनर्जी इफेक्ट, दैट इज सिनर्जी इफेक्ट। इसीलिए तो बड़ी बड़ी कंपनीज मर्ज होती है, सिनर्जी इफेक्ट। मैं रॉ मटेरियल का सप्लायर हूं और तुम उस रॉ मटेरियल को यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो। अब मैं सप्लायर हूं तो मैं ढूंढता हूं कि भैया कोई मेरा रॉ मटेरियल ले ले, कोई मेरा रॉ मटेरियल, हालांकि तुम अच्छे कस्टमर हो मेरे, तुम ले लेते हो, सारा माल तुम ही ले लेते हो, तो मैं क्यों अलग से मेरी एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट लगाऊं। ऐसा करते हैं ना, हम दोनों मिल जाते हैं, मैं रॉ मटेरियल सप्लाई तुमको ही तो करता हूं, तो हम दोनों मिल जाते हैं और मर्जर होके क्या हो जाएगा, फिर मेरे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, तुम तक माल पहुंचाने की कॉस्ट आ रही है, एडवर्टीजमेंट की जो कॉस्ट आ रही है, कुछ कॉस्ट मेरी बचेगी, दैट इज सिनर्जी इफेक्ट। और उससे हमारा अर्निंग्स पर शेयर बढ़ जाएगा, तुमको भी माल कम रेट पे मिल जाएगा, दैट इज सिनर्जी इफेक्ट। समझ में आएगा, बोलो सिनर्जी इफेक्ट। तो इसको भी अपन देखेंगे मर्जर में, जब क्या होगा, जब दो कंपनीज मिलेंगी, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करेगी, तो सिनर्जी इफेक्ट को भी कंसिडर किया जाएगा। तो आपका जो अर्निंग्स है, जो आपका मार्केट वैल्यूएशन है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यस सर, ओके। तो ये सब चीजें इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत इसी से करेंगे, और शुरुआत करने का एक रीजन और किया है, 50 में से कम 30 नंबर इसी चैप्टर से बिलोंग करेगा, कम से कम 30 मार्क्स का ये अकेला चैप्टर है, 30 मार्क्स का ये अकेला चैप्टर है। तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर अगर आपको 30 मार्क्स देके जाता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ जी। तो और सबसे बढ़िया बात है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बिजनेस वैल्यूएशन बहुत इजी है, ये चैप्टर बहुत इजी है। 30 मार्क्स एक अकेला चैप्टर, जिससे हम शुरुआत करेंगे कल। तो एक मैंने ओवरव्यू दे दिया, ओवरव्यू में देने के लिए ऐसा ज्यादा कुछ भी नहीं था, जैसे एफएम में अपन डेप्थ में 2 दिन तक ओवरव्यू ही देते रहते हैं, बट यहाँ पे ऐसा ओवरव्यू नहीं है, छोटा सा था। मर्जर एक्विजिशन छोटा सा चैप्टर है, 7 चैप्टर होगा, देन वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज 6 चैप्टर से। मॉड्यूल में मुझे नहीं लगता कुछ भी करवाने की जरूरत है, इलस्ट्रेशंस वगैरह कुछ आते ही नहीं है एग्जाम में, चांस भी नहीं है कभी आएंगे, क्योंकि 50 में से 35 नंबर तो मर्जर एक्विजिशन कवर कर लेगा, बाकी का बचा हुआ 7 चैप्टर कवर कर लेता है, तो 6 का तो बेचारे का नंबर ही नहीं आता। तो हाँ, अभी मैं दिखना बंद हो गया, टेंशन नहीं। तो बस इतना से ही ओवरव्यू है, 4 ही चैप्टर है, उसमें भी 8th और 7th ही अपने को बेसिकली करने। 2 चैप्टर हैं 50 नंबर के, क्लियरली बोल रहा हूं, 2 चैप्टर में 50 नंबर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ वो पार्ट है जो हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। आप खुद कह दो कि सर ये तो हमने वहां पे पढ़ लिया था, ये तो हमने वहां पढ़ लिया था, बस स्कैनर में काम हो जाएगा, टेंशन नहीं। तो 7th और 8th 2 चैप्टर, 50 मार्क्स है, बहुत छोटा सा कोर्स है, इजीली हो जाएगा। चलिए अब अपन कल मिलते हैं ना, कौन से चैप्टर के साथ? मर्जर एंड एक्विजिशन के साथ। छोटा सा रजिस्टर में हो जाएगा काम, ज्यादा बड़ा रजिस्टर भी अपने को मेंटेन करना है। हाँ, इलस्ट्रेशंस काफी है, इलस्ट्रेशन की भरमार है, 30, 40, 50 तक इलस्ट्रेशंस है, तो बहुत सारे इलस्ट्रेशंस है, उनको सॉल्व करना है अपने को, प्रैक्टिस उन्हीं से होगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, देन बाय। कल पढ़ेंगे मर्जर एंड एक्विजिशन। ओके जी, थैंक यू। हाँ, आज लेके आ जाना रजिस्टर, क्वेश्चन से कंसेप्ट कम है, ठीक है, ओके।